ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 26/1/70 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज। ये अव्यक्त मुरली 3 पार्ट में है। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम सुन चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट सुनेंगे। अगर आपने अभी तक फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। पहले आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट सुने, फिर आप थर्ड पार्ट सुने। आज बाबा ने कहा, अपने ही संकल्प कमज़ोर हैं तो अपने लिए फिर त्रेता युगी सृष्टि लाते हैं। अगर अपने संकल्प मजबूत हैं तो सतयुगी सृष्टि लाएंगे। अपने संकल्पों के आधार से ही बाबा ने कल कहा था कि सतयुगी सृष्टि लाएंगे। और अगर अपने संकल्प कमज़ोर हैं तो अपने लिए त्रेतायुगी सृष्टि लाते हैं। यह खजाना सारे कल्प में फिर नहीं मिलेगा। तो जो मुश्किल से एक ही समय पर मिलने वाली चीज़ है उसका कितना मूल्य रखना चाहिए। अभी जो बना सो बना, फिर बने हुए को देखना पड़ेगा। बना नहीं सकेंगे, अभी बना सकते हो, उसका अब थोड़ा समय है। दूसरों को तो कहते हो बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी बीती जाए, लेकिन अपने साथ लगाते हो, इस बात को अपने साथ लगाते हो। समय थोड़ा रहा है लेकिन काम बहुत करना है। अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि आज से फिर यह बातें कभी नहीं रहेंगी। यह संस्कार अपने में फिर इमर्ज नहीं होने देंगे। यह व्यर्थ संकल्प कभी भी उत्पन्न नहीं होने देंगे। जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तब ही प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अब दिन बदलते जाते हैं तो खुद को भी बदलना है। अब ढीले पुरुषार्थ के दिन चले गए, अब हैं तीव्र पुरुषार्थ करने का समय। अब ढीले पुरुषार्थ के दिन अभी चले गए, अब तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है। तीव्र पुरुषार्थ के समय अगर कोई ढीला पुरुषार्थ करे तो क्या कहेंगे। इसलिए अब जोश में आ जाओ, बार बार बेहोश न हो। संजीवनी बूटी साथ में रख, सदैव जोश में रहो। बाकी हाँ करेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, यह अक्षर अभी ना निकले। ऐसी बातें बहुत समय सुनी। अब बाप दादा यही सुनने चाहते हैं कि हाँ बाबा करके दिखाएंगे। अपनी चलन में अलौकिकता लाओ तो चलन की आकर्षण लौकिक संबंधियों आदि को भी स्वयं खींचेगी। लौकिक संबंध में वाणी काम नहीं करती। चलन की आकर्षण होगी तो बहुत तेज से चलना है। अभी ऐसा बदल कर दिखाओ जो सभी के आगे एग्जाम्पल बनो। अब 1 सेकंड भी नहीं गंवाना है। चेकअप कर सकते हो। अब समय बहुत थोड़ा रह गया है। समय भी बेहद की वैराग्य वृत्ति को उत्पन्न करता है, लेकिन समय के पहले जो अपनी मेहनत से करेंगे उनको फल ज़्यादा मिलेगा। जो खुद नहीं कर सकेंगे उन्हों के लिए फिर समय हेल्प करेगा, लेकिन वह समय की बलिहारी होगी, अपनी नहीं। कितनी बार बाप दादा से मिले हुए हो, यह स्मृति में है कि अनेक बार यह जन्म सिद्ध अधिकार मिला है। कितना बड़ा अधिकार है जो कई प्रयत्नों से भी नहीं प्राप्त हो सकता। यह सहज ही प्राप्त हो रहा है। ऐसा अनुभव किया है। समय बाकी कितना है और पुरुषार्थ क्या किया है, दोनों की परख है। समय कम है और पुरुषार्थ बहुत करना है। जब कोई स्टूडेंट लास्ट टाइम पर आकर दाखिल होते हैं तो वह थोड़े समय में कितनी मेहनत करते हैं। जितना समय तेज जा रहा है इतना तेज पुरुषार्थ है। कब शब्द निकाल ही देना चाहिए। जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वह कब शब्द नहीं बोलते, अब बोलेंगे, अब से करेंगे। यह संगम समय का 1 सेकंड भी कितना बड़ा मूल्यवान है। 1 सेकंड भी व्यर्थ गया तो कितनी कमाई व्यर्थ हो जाएगी। पूरे कल्प की तकदीर बनाने का यह थोड़ा समय है। 1 सेकंड पद्मों की कमाई करने वाला भी है और 1 सेकंड में पद्मों की कमाई गमाता भी है। ऐसे समय को परख करके फिर पांव तेज करो। समस्याएं तो बनती रहेंगी। स्थिति इतनी पावरफुल हो जो परिस्थितियां स्थिति से बदल जाएं।
परिस्थिति के आधार पर स्थिति ना हो। स्थिति परिस्थिति को बदल सकती है, क्योंकि सर्वशक्तिमान के संतान हो तो क्या ईश्वरीय शक्ति परिस्थिति नहीं बदल सकती? रचयिता के बच्चे रचना को नहीं बदल सकते हैं। रचना पावरफुल होती है या रचयिता? रचयिता के बच्चे रचना के अधीन कैसे होंगे? अधिकार रखना है, ना कि अधीन होना है। जितना अधिकार रखेंगे उतना परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। अगर उनके पीछे पड़ते रहेंगे तो और ही सामना करेंगी। परिस्थितियों के पीछे पड़ना ऐसे है जैसे कोई अपनी परछाई को पकड़ने से वह हाथ आती है और ही आगे बढ़ती है तो उसको छोड़ दो। वायुमंडल को बदलना यह तो बहुत सहज है। इतनी छोटी सी अगरबत्ती, खुशबू की चीज भी वायुमंडल को बदल सकती है, तो ज्ञान की शक्ति से वायुमंडल को नहीं बदल सकते? तो यह ध्यान रखना है, वायुमंडल को सदैव शुद्ध रखना है। लोग क्या भी बोलें, जिस बात में अपनी लगन नहीं होती तो वह बात सुनते हुए भी जैसे नहीं सुनते। तन भाव वहाँ हो लेकिन मन नहीं। ऐसे तो कई बार होता है, मन और तरफ होता है और वहाँ बैठे भी जैसे नहीं बैठते हैं। तन से साथ देना पड़ता है लेकिन मन से नहीं। उसके लिए सिर्फ अटेंशन दे, केवल उसके लिए अटेंशन दे। जब तक हिम्मत ना रख, पाँव नहीं रखा है तो ऊंची मंजिल मिलेगी नहीं, ऊंची मंजिल नहीं मिलेगी। तो हिम्मत का एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। अगर पाँव रखेंगे तो फिर लिफ्ट की तरह झट पहुंच जाएंगे। हिम्मत रखो तो चढ़ाई भी लिफ्ट बन जाएगी। तो हिम्मत का पाँव रखो, कर सकते हो। सिर्फ लोक लाज का त्याग और हिम्मत की धारणा चाहिए। बाबा ने कहा कर सकते हो, लेकिन सिर्फ लोक लाज का त्याग और हिम्मत की धारणा चाहिए। एक दो का सहयोग भी बड़ी लिफ्ट है। परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन अपनी स्थिति पावरफुल चाहिए। फिर जैसा समय वैसा तरीका भी टच होगा। अगर समय प्रमाण युक्ति नहीं आती है तो समझना चाहिए योग बल नहीं है। योग युक्त है तो मदद भी जरूर मिलती है। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं उनके पुरुषार्थ में इतनी पावर रहती है, ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। अनेक तरफ लगाव है, फिर माया की अग्नि भी लग जाती है, परंतु लगाव नहीं होना चाहिए। फर्ज तो निभाना है लेकिन उसमें लगाव ना हो। ऐसा पावरफुल रहना है जो औरों के आगे एग्जाम्पल हो। जो एग्जाम्पल बनते हैं वह एग्जामिन में पास होते हैं। एग्जामिन देने लिए एग्जाम्पल बनकर दिखाओ, जो सभी देखें कि ये कैसे नवीनता में आ गए हैं। ऐसे सर्विसेबल बनना है जो आपको देख औरों को प्रेरणा मिले। पहले जो शक्तियाँ निकली उन्होंने इतनी शक्तियों को निकाला। आप शक्तियाँ फिर सृष्टि को बदलो, इतना आगे जाना है। गीत भी है ना, हम शक्तियाँ दुनिया को बदल कर दिखाएंगे। तो सृष्टि को कौन बदलेंगे? जो पहले खुद बदलेंगे। शक्तियों की सवारी शेर पर दिखाते हैं। कौन सा शेर? यह माया जो शेरनी रूप में सामना करने आती है, उनको अपने अधीन कर सवारी बनाना, अर्थात उनकी शक्ति को खत्म करना। ऐसी शक्तियाँ जिनकी शेर पर सवारी दिखाते हैं वही तुम हो ना, वह सभी का ही चित्र है। ऐसी शेरनी शक्तियाँ कभी माया से घबराती नहीं, लेकिन माया उनसे घबराती है। ऐसे मायाजीत बने हो ना, शक्ति बिगर बंधन नहीं टूटेंगे। याद की शक्ति है, एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसा सौभाग्य कोटों में कोई को मिलता है। इतना पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो? इतना पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो? शक्ति दल बहुत कमाल कर सकता है। जो हड्डी सेवा करने वाले होते हैं उनको बाप भी मदद करता है। जो स्नेही हैं उनसे बाप भी स्नेही रहता है। बाप के भी वही बच्चे सामने रहते हैं। भल कोई कितना भी दूर हो, लेकिन बाप दादा के दिल के नज़दीक है। सभी से अच्छी सौगात है अपने इस चेहरे को सदैव हर्षित बनाना। कभी भी कोई परेशानी की रेखा ना हो। जैसे संपूर्ण चंद्रमा कितना सुंदर लगता है, वैसे अपना चेहरा सदैव हर्षित रहे। चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो और भी आपके चेहरे में
अपना नाम रूप देख सकें, चेहरा दर्पण बन जाए, अनेक आत्माओं को अपना मुखड़ा दिखलाना है। अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है, महादानी बनना है। रहमदिल बाप के बच्चे सर्व आत्माओं पर रहम करना है। रहमदिल बाप के बच्चे हैं तो सर्व आत्माओं पर रहम करना है। इस रहम की भावना से कैसी भी आत्माएं बदल सकती हैं। सारे दिन में यह चेक करो कि कितने रहमदिल बने, कितनी आत्माओं पर रहम करना है। इस रहम की भावना से तो कैसी भी आत्माएं, बाबा ने कहा, बदल ही सकती हैं। दूसरों को सुख देने में भी अपने में सुख भरता है। जितना हम दूसरों को सुख देंगे तो उससे भी अपने में सुख भरता है। देना अर्थात लेना। दूसरों को सुख देने से खुद भी सुख स्वरूप बनेंगे, कोई विघ्न नहीं आएंगे। दान करने से शक्ति मिलती है। अंधों को आंखें देना कितना महान कार्य है। तो आप सभी का यही कार्य है, अज्ञानी अंधों को ज्ञान का नेत्र देना। और अपनी अवस्था सदैव अचल हो। तुम बच्चों की स्थिति का ही यह अचल घर यादगार है। जैसे बाप दादा एक रस रहते हैं, वैसे बच्चों को भी एक रस रहना है। जब एक के ही रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।